एक बार निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आते हैं। निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स किस तरीके से अपने आप को प्लेस्ड कर रहे हैं, स्पेशली एक बहुत अच्छे इवेंट के आउटकम के बावजूद जब इंडेक्स नहीं चला तो आइए देखते हैं उनकी रणनीति क्या है। देखिए 42,400 पे, 42,500 पे आज का इंटरडे बिल्डअप अप्रॉक्सीमेटली 50, आप समझ लीजिए 30, 80, 87 लाख का है, एंड दैट्स ह्यूज, याद रखिएगा। और नीचे 42,200 पे, 42,000 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है, इंटरडे में बिल्डअप भी काफ़ी है और करीब करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, जो कि इंडिकेट करता है कि इस रेंज से बाहर निकल के आना अभी मुश्किल है। मैं अपने बैंक निफ्टी पे थॉट्स वही रखूंगा जो सुबह रखे थे। अब बाय ट्रेड विल इमर्ज, एक बाय ट्रेड तभी बनेगा जब हम 42,150 की रिजेक्टरी में होंगे। यहाँ पे 42,360 पे बाय करना उचित नहीं होगा इस व्यू के साथ कि आपको 42,410 पे या फिर 42,450 पे प्रॉफिट बुक करना। नो, नॉट एग्जैक्टली। आइदर वी विल बाय एट 42,150 या फिर 42,540 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे। आशीष बहती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, मेरे को दो चीज़ें आई थिंक जब मैं शुक्रवार की स्टैट दिख रहा था ना, वो दो चीज़ काफ़ी आई थिंक जो मेरे को इम्पैक्ट कर रही थी वो थी कॉल राइटर्स एट 4250 एंड 17,700 और FIS का 2,70,000 कॉल शॉर्ट। अभी तक ये सेशन एग्जैक्टली उस डेटा को चेस कर रहा है। आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आपने समराइज किया 17,700 निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है। और जैसे आपने बताया सुबह करीब 1 करोड़ 60 लाख कॉल राइटर्स खड़े थे वहां पे, तो उन्होंने और पोजीशन ऐड किया और अभी 2 करोड़ 13 लाख के करीब वो पोजीशन एक्यूमुलेटेड हो चुकी है। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी प्लेस्ड है, ये अपने पिछले 3 दिनों के जो क्लोजिंग के जोन पर वापस आ गया है। और अगर ये ब्रीच होता है यहाँ पे तो वापस निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि इसे 20 डे तक स्लिप कर सकता है। तो 17,530 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। निफ्टी में हमारी राय ये रहेगी कि जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर एक बार एग्जिट कर लेने की सलाह रहेगी यहाँ पर इन लेवल्स पे। क्योंकि निफ्टी में जो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन हम एंटिसिपेट कर रहे थे या आईटी से कंट्रीब्यूशन एंटिसिपेट कर रहे थे, वो आज आता हुआ दिखा नहीं है। वाइज अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहाँ अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। वहाँ अभी भी SBI और बाकी बैंकों का कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है ये वापस 42,700 तक के भी लेवल्स इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपायरी वीक है तो वोलेटिलिटी ज्यादा एंटिसिपेट होगी, बट बैंक निफ्टी में होल्ड करने की सलाह है। और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 42,200 के करीब पे एक एसएल जरूर मेंटेन करें बैंक निफ्टी के ट्रेड में। ओके, ये आपकी निफ्टी बैंक पर व्यू है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पे, और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पे उससे पहले मैं इधर एक दो स्टॉक्स को देखना चाहूँगा। यस, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस की इंपॉर्टेंस आज ज़्यादा ज़रूरी थी, रिलायंस नहीं डिलीवर कर पाया। एट 2351 याद रखिएगा, ये इंट्राडे हाई से लगभग 30 रुपये नीचे है। और एक नंबर्स के बाद जो हमें चाहिए था रिलायंस से कंट्रीब्यूशन वो नहीं है। और याद रखिएगा FIS का ट्रेड पैटर्न जो पिछले कुछ सेशंस का रहा है वो ये है कि वो थोड़ा डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य ये है कि वो इंडेक्स पे शॉर्ट नहीं जा रहे हैं, बट यस जहाँ जहाँ मीनिंगफुल प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। आप जरा रिलायंस का चार्ट देखिए, इंट्राडे अच्छी अर्निंग्स प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गई। लुक एट ICICI बैंक, आज का इंट्राडे हाई क्या था? आज का इंट्राडे हाई निफ्टी ICICI बैंक का था 906। अच्छी अर्निंग्स, बट वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्रॉफिट बुकिंग में। बट याद रखिएगा जोन क्लस्टर वही रहेंगे मोरलेस जिसकी मैंने बात करी। आशीष, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड पे। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज जिसको आप चेज करेंगे इस वक्त, बताइए एक एक करके क्या है वो। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो है अपोलो टायर्स में। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिखने मिल रहा है और जिस हिसाब से आज पूरा ऑटो सेक्टर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। हीरो होंडा बजाज में हमने देखा सुबह से अच्छी एक बाइंग चालू है। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हुआ है 333 का। हमें लगता है कि ये जो मूव है ये 343 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, अपोलो टायर्स में याद रखिएगा चार्ट बहुत ही शानदार है। मतलब एक तो टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छी तेज़ी है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, लेकिन अपोलो टायर्स इन आइसोलेशन अगर आप देखें ऑटो इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो ये टिपिकल एक फ्लैग पे ट्रेवल कर रहा है। याद रखिएगा 9 जून 2022 से लेकर अगर आप इस वक्त की CMP को देखें तो एक टिपिकल फ्लैग है
जिसका ब्रेकआउट पॉइंट याद रखिएगा 337 338 पे कंफर्म होगा। स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, ऑप्शन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग, 330 की पुट पे काफी राइटिंग भी थी, तो पहला ट्रेड हो गया टीवीएस मोटर्स। आशीष, आपका दूसरा ट्रेड। विनीत जी, दूसरा ट्रेड एक्चुअली रिपीट रहेगा। सुबह आपने स्पॉट किया था यूएसएल, उसके बाद हमने कमेंट किया था उस पे। काफी अच्छे से पूरे अभी तक का जो सेशन है उसमें होल्ड किया है स्टॉक ने अपने इंट्राडे का जो मूव है। हमें लग रहा है कि अब यहाँ से ये स्टॉक तैयार है, जिस हिसाब से 20 डेमो पे इसने बेस बनाया है, एक 780 तक का मूव देने के लिए तैयार हो चुका है। तो यूएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 757 का एक एसएल मेंटेन करे। स्प्रेड्स, सुबह आज जब बात हो रही थी तो हम दो स्टॉक्स का चर्चा कर रहे थे। एक तो रैली खितान था और एक था यूएसएल। यूएसएल इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सुबह मेरे ख्याल से जब बातचीत हुई थी इनिशियली इट वाज आई थिंक 763, अभी 767 के जोन में ट्रेड कर रहा है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ और एग्जैक्टली फ्यूचर्स। और ये अपना पूरा दिन ये इस सेशन को कमांड कर रहा है अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक चीज़ याद रखिएगा, 771 इसका 50 डे में है जो इसको अब तक पार नहीं कर पाया है मल्टीपल अटेम्प्ट्स में। मल्टीपल अटेम्प्ट्स यानी 23 मार्च को, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यानी 18 अप्रैल को, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यानी 19 अप्रैल को। बट फोर्थ वन, जो चौथा स्ट्राइक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र कर रहे हैं। आशीष, आपकी तीसरी कॉल। वीरेंद्र जी, तीसरी कॉल जो है वो है जुबिलेंट फूड में। स्टॉक भले ही अपने 200 डेमा से काफी नीचे और बहुत ज्यादा गिरावट देखने मिली हमें इसे इस स्टॉक में मंथली चार्ट्स पे, बट जिस हिसाब से ओआई डेटा प्लेस है और इंट्राडे मूव देखने मिल रहा है, आज करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप स्टॉक में हो चुका है। और जिस हिसाब से 20 डेमा पे के बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया पिछले 5 दिन पहले, और वहां से एक कंटिन्यूसली हायर हाई का स्ट्रक्चर स्टॉक में बन रहा है, हमें लग रहा है कि एक लोअर बेस अब स्टॉक में बन चुका है और एक वापस पुल बैक रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। तो जुबिलेंट फूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 440 वन का 441 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है इसमें 454 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।